आज किस मामले को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज ये पूर्व से सूचना जो हम लोगों ने दी हुई है उसका जो होर्डिंग और पर्चे सब आप लोगों के संज्ञान में होगा जरूर। तो उसमें जो देश के अंदर एक तो सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट का अपमान हुआ है और उसके मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से, तो उसको लेकर के हम लोग पूरे देश के लोग तो उसमें प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। इसके अलावा अलीगढ़ में भी इसको बहुत गंभीरता से अलीगढ़ के भाइयों ने जो संविधान के समर्थक हैं उन्होंने इसको लिया है। और इसके अलावा और भी घटनाएं जैसे हरियाणा में जो IPS है भाई पूरन कुमार, उसकी सुसाइड, उसका आत्महत्या, और जो उत्तर प्रदेश में जो अभी बहुत ही 2-3 घटनाएं हुई हैं जिसमें आपकी रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि का ये सोच करके समझ करके मार देना कि भाई वो चोर है। मैं पूछता हूँ कि अगर वो आदमी ये कह देता कि भाई मैं वाल्मीकि नहीं ठाकुर हूँ, तो क्या आपको लगता है कि भीड़ उसे मारती, उसकी जान ले लेती? नहीं लेती। ऐसे ही एक आदमी दयाशंकर है, उसकी हत्या जो है पुलिस की कस्टडी में कर दी गई, पुलिस की मारपीट से। और आपका एक उधर हीरालाल नाम का एक जाटव जो अभी जून जुलाई के महीने में आप लोगों ने सुना होगा, उसने कहा कि भाई आज मेरा अपना निजी खेत का काम है, तो उसको मना करने से वहाँ के जो जमींदार लोग थे, खेती वाले में समझता हूँ ज़्यादातर ठाकुर लोग ही होंगे, भूमियार लोग होंगे, तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। तो ये इस तरह की बातों को लेकर के हम लोगों ने आज ये अलीगढ़ वासियों ने प्रोटेस्ट रखा है। इसमें खुशी की बात है कि सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, और सभी वो अमन पसंद लोग हैं जो इंसान और इंसानियत को बहाल रखना चाहते हैं। और वो लोग भी हैं जो संविधान के समर्थक हैं, वो चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे छोटी बिरादरी के हों, चाहे बड़ी बिरादरी के हों, लेकिन संविधान को मानते हैं। न्याय की ज़रूरत सभी को है, तो वो सभी लोग इसको लेकर के आज चिंतित हैं और यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो हम लोग अभी इसी को लेकर के हम लोग ज्ञापन के माध्यम से अपनी वेदना वहाँ तक राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखे, जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए, जो सुशासन होना चाहिए, उस तरह का माननीय राष्ट्रपति महोदया अपने सरकार को निर्देशित करें। ऐसा हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी कोई और सवाल हो तो कर सकते हैं, हमारे साथी जैसे उसमें सब जवाब देंगे। आज किस संबंध में लेकर आप ज्ञापन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? समझिए। मुख्य वजह ये है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के साथ जो अभद्र व्यवहार एक व्यक्ति द्वारा किया गया, तो ये बहुत ही शर्मनाक है और दुखदपूर्ण है। हमारे ऐसे जाति विशेष से जोड़कर देखते हैं आप? नहीं, मुख्य न्यायाधीश तो संरक्षक हैं, संविधान के जो संरक्षक हैं हमारे, वो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, तो इसलिए उनके साथ जो ये कृत्य हुआ ये बहुत ही शर्मनाक है। सर, ये जो घटना हुई है इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये संविधान के लिए खतरा है? हमको तो ऐसा लगता है कि ये संविधान के लिए खतरा है। जब मनवाद इतना आगे बढ़ रहा है, उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो सकती, एक आम व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े न्यायालय में और वो इस तरह की अभद्रता करे कि मुख्य न्यायाधीश ये हिम्मत नहीं कर सकता। सर, इसके पीछे कोई चाल है कुछ लोग। सर, जिस व्यक्ति ने जो जूता फेंका है CJI पर, उसका ये कहना है कि CJI ने भगवान का अपमान किया है, तो इसलिए मैंने जूता फेंका है। देखिए, इसमें कोई अपमान नहीं किया। जो उन्होंने कहा वो मैं भी कहने तैयार हूँ, मुझे भी जेल भेज दीजिए। जो उन्होंने ये कहा कि आप जो मेरे पास आए हैं आज का लेकर के कि भगवान विष्णु की जो मूर्ति खंडित हो गई है उसको सही करा जाए, उसको सर्जी का कौन सा डिपार्टमेंट, आर्कोलॉजी, जो डिपार्टमेंट उसको सही की। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको यहाँ सुप्रीम कोर्ट आने की क्या जरूरत थी? इसकी तो जो डिपार्टमेंट आप उसको लिख के देते हैं। और आपने कहा आपकी यदि भगवान इतनी आस्था है
भगवान सब शक्तिमान है सब, तो आप उनसे ही रिक्वेस्ट की, उनसे प्रार्थना कीजिए तो अपनी मूर्ति सही करा लें। तो इसमें क्या बुरा कह दिया, क्या गलत कह दिया उन्होंने? ये तो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ये नहीं है किसी का भी अपमान नहीं किया, भगवान को ये नहीं कहा वो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, न कोई अभद्र भाषा प्रयोग किया। हरियाणा में एक अधिकारी के साथ जो है प्रताड़ना के बाद उसको आत्महत्या कर ली और ये पूरा आरोप उन पर लगाया जा रहा है विपक्षियों पर, क्या मामला है समझिए? देखिए ये तो ऐसा है जैसे कहते हैं कि काउंटर फाइल करना, तो एक तरह से काउंटर फाइल करना है। ये उनके सरकार के ऊपर जो दबाव बढ़ रहा है, उनको कई सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, उनके पद के हिसाब से गाड़ी नहीं दिया, ओहदा नहीं दिया जा रहा था, तो आदमी मजबूर होके आत्महत्या करता। कोई भी व्यक्ति लोग यहाँ खड़े हैं, जब आदमी मजबूर हो जाएगा, निराश हो जाएगा, तो तब वो करेगा। अब जब देखा सरकार पर ज़्यादा तमाम देश के बड़े बड़े नेता हमारे, राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचे, चिराग पासवान, तमाम लोग वहाँ पहुँचे, चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचे, तो जब उन्होंने देखा सरकार के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है इस चीज़ का, तो उन्हें काउंटर करने के लिए मैं समझता हूँ वो जो इंस्पेक्टर है सर, क्या वो लग रहा है सर को उसको बलि का बकरा बनाया। सर क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ऐसा हो रहा है कि अन्य सरकारों में भी ऐसा होता रहा है पहले से? देखिए ये इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि इस समय कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मेरे अपने विचार से। अन्य सरकार हमने देखी है, हमने कांग्रेस सरकार देखी है, समाजवादी पार्टी को भी देखा है, बीएसपी को भी देखा है। ऐसा नहीं होता जो हिम्मत कर रहे हैं, जिस तरह का मतलब मुख्य न्यायाधीश जैसा इतना बड़ा शख्सियत, उसके ऊपर ऐसा करना ये बड़ी अफसोसजनक बात है। इसका हम विरोध करते हैं और हम लोग डीएम साहब के हजारों ज्ञापन देंगे। अभी जो वीरेश अरोड़ा जी जो सवाल किए थे कि भाई उन्होंने भावनाओं को ठेस, आपने किया था, भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, तो अभी इससे पहले चंद्रचूड़ जज साहब थे सीजेआई, और उन्होंने ये कहा कि भाई ये बाबरी मस्जिद तो है, लेकिन मुझे ऊपर वाले ने हुक्म दिया है कि ये ज़मीन जो है रामलला को दे दी जाए, और अभी भी वो टिप्पणी करते रहे। तो अगर मान लो इस तरीके से कोई मुसलमान जा कर के वहाँ जूता फेंकता, तो गृह मंत्री का और उनका जो आंतरिक सुरक्षा अधिकारी है डोभाल, उसका क्या रुख होता, उसका क्या रूप होता, देश की व्यवस्था इस वक्त क्या बन गई होती। तो ये सब बातें हैं, मैं समझता हूँ कि इसलिए कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर क्या लग रहा है आपको सवर्ण जाति का होने की वजह से उस वकील को बचाया जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल बचाना चाहिए। जब समाज की सरकार है तो उसका काम है कि वो अपने समाज के लोगों को बचाए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। ठीक, चलिए। न्यायालय संविधान का ये अपमान नहीं सहेगा देश महान, न्यायालय का ये अपमान नहीं सहेगा देश महान। न्यायालय के सम्मान में, बच्चा बच्चा मैदान में, न्यायालय के सम्मान में। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति जी नई दिल्ली द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। आदरणीय महोदया, आज हम संविधान समर्थक लगभग अलग अलग जाति और धर्म के हजारों महिला पुरुष भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश पर 6 अक्टूबर 25 को न्यायिक सुनवाई के दौरान जूता फेंकने का दुस्साहस करने के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। संविधान निर्माता और अमर शहीदों ने जिस विचारधारा को मानवतावादी बनाने का संकल्प लिया और गरिमापूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखाया, आज वह सब व्यवस्था धराशायी हो रही है। इंसानियत के विरोधी लोग शासन प्रशासन को ही नहीं, आज देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दे रहे हैं। शासन प्रशासन में आप लोग आते हैं। इसके अतिरिक्त खराब कानून व्यवस्था और सरकार का अपराधियों के सामने मूक दर्शक बने रहना अति चिंता का विषय है। इसके ज्वलंत उदाहरण हरियाणा के IPS अधिकारी भाई पूरन कुमार की आत्महत्या और हमारे प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में हीरा लाल प्रयागराज का रहने वाला दयाशंकर सुप्रीम पुलिस कस्टडी में और हरिओम वाल्मीकि रायबरेली और गोरखपुर में लड़की के सामूहिक बलात्कार के बाद निर्मम हत्या, ये इसके उदाहरण हैं, जिसकी कठोर निंदा करने का यह शांति मार्च है। हम लोग इस ज्ञापन के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी से पुरजोर आग्रह करते हैं कि संविधान के अनुरूप देश की शासन व्यवस्था अति शीघ्र सुनिश्चित और सुदृढ़ की जाए।
हमने इन घटनाओं की जांच और उसकी बात नहीं कही है, बल्कि शासन दुरुस्त नहीं है इसलिए ये घटनाएं हो रही हैं। शासन का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है इसलिए घटनाएं हो रही हैं। इसको न्यायालय बचाओ संघर्ष समिति अलीगढ़ और बाकी ये सब लोग हैं तो चलिए। ठीक।